हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? अभी फरवरी का महीना चल गया है और जनवरी के लास्ट में आके पता नहीं सारे इंडोर प्लांट्स ने अपनी पत्ते गिरा दी है। सारे ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल डल हो गए हैं। तो अभी आप अगर जो प्लांट आपके ख़राब हो गए हैं, आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगा के आप उनके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। कि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी आपके साथ जो आपके प्लांट ख़राब हो चुके हैं, थोड़ा पत्तियाँ गिरा दी है उन्होंने। वैसे तो वे ग्रो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उनकी कटिंग लगा के और नए प्लांट बना सकते हैं। फरवरी में ग्रोथ का टाइम होता है, हर प्लांट का आप कैसी भी कटिंग लगाओगे वही ग्रो कर जाती है। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो पहले मैं इनकी मिट्टी तैयार करती हूँ। मैंने इसमें सैंड ली है और गोबर की खाद ली है और थोड़ी गार्डन सॉइल ली है। तो आप इसमें मैं फंगिसाइड पाउडर भी मिलाऊंगी, आप वो भी मिला सकते हैं। आप हल्दी भी मिला सकते हैं अगर वो नहीं है आपके साथ। उससे क्या होता है, फंगस लगने का डर नहीं रहता है, फंगस नहीं लगती है। तो मैं लाइट वेट करने के लिए इसका तो मैं थोड़ी सूखी पत्तियां है जो वो डाल रही हूँ मैं नीचे, धीरे धीरे कंपोस्ट होती रहती है। तो पहले है मेरा डेफिन भी किया, तो ये भी लास्ट में आके पता नहीं इसकी पत्ती सारी इतनी ख़राब हो गई है। तो मैं इसकी कटिंग करके, काफ़ी बड़ा हेल्दी प्लांट है। वैसे भी मैं इसके ऊपर से कटिंग करूँगी तो ग्रो हो जाएगा। तो इसकी छोटी छोटी सी अगर आप 1-1 इंच की भी कटिंग लगाते हैं तो जहाँ से नोड एरिया है तो वहाँ से ये ग्रो हो जाएगी। तो मैं इसकी 2-3 कटिंग लगाऊंगी और कट करके, और ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आप ऐसी जगह कटिंग लगाते हैं तो फंगिसाइड ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आप फंगिसाइड नहीं है आपके पास तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है हल्दी भी, तो वो भी फंगस नहीं लगने देता है। क्योंकि मिट्टी में भी थोड़ी ठंड है और नमी बनी रहती है तो फंगस लगने का तो बहुत डर रहता ही है। तो जो ऊपर का बचा है इसमें भी मैं ऊपर फंगिसाइड लगा के इसको भी मैं लगा दूंगी, ये भी ग्रो कर जाएगा। अभी इनका ग्रो का टाइम है, ग्रोथ पीरियड शुरू हो चुका है इनका। और ये है फिर मेरा विक्टोरिया प्लांट। तो इसने भी अपनी सारी पत्तियां गिराना शुरू कर दिया है, सारी पत्तियां इसकी ख़राब हो गई थी। तो इसको भी मैं कटिंग करके, इसके भी मैं 2-3 प्लांट बना लूँगी। तो इसको भी मैं कटिंग करके ऐसे ही लगा दूँगी, दूसरे गमले में लगा दूंगी, फंगिसाइड लगा के ये भी ग्रो हो जाएगा। और मैं इसकी सारी पत्तियां भी हटा दूंगी, क्योंकि अगर पत्तियां इस पे छोड़ते हैं तो सारा जो न्यूट्रिशन होता है हमारा इनकी सूखी पत्तियों में चला जाता है। फिर है हमारा ड्रेसिना का ये एक और प्लांट, छोटी पत्ती वाला। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती है वैसे तो इसको भी मैं कटिंग करके लगा रही हूँ। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, किसी के यहाँ से लेके आई थी मैं। बहुत छोटा सा प्लांट था और पिछली मार्च में लगाया था मैंने ये। तो अभी मैं इसको दोबारा से कटिंग करके, मैंने अभी कटिंग भी नहीं की थी, तो इसके भी मेरे पास 2-3 प्लांट हो जाएंगे। जहाँ से मैंने कटिंग की है वहाँ से 2 प्लांट की रूट्स निकलेगी, तो 2-3 प्लांट इसके बन जाएंगे मेरे। फिर मैं इसको कटिंग करके फिर लगा दूंगी। तो इसको भी मैंने लगा दिया है। और मैं इनमें पानी सारा, मैंने सरसों की खली भिगो के रखी थी, वो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, क्योंकि इनमें फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा इनको। फिर है हमारा मोन्स्टेरा प्लांट। तो इसको भी आप, ये भी एक मनी प्लांट के जैसा ही होता है। तो इसको भी आप अगर कटिंग करना चाहते हैं तो ऐसी जगह से कटिंग करिएगा जहाँ से नोड एरिया हो, जहाँ से इसकी 1-2 रूट्स निकली हो। तो वहीं से ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये भी इन्होंने सारी पत्तियां गिराना शुरू कर दिया है। ये भी अब तक तो हेल्दी था, तो मैं इसकी भी कटिंग लगाऊंगी, 2-3 कटिंग लगाऊंगी। इसके भी कई सारे प्लांट बन जाएंगे। वैसे तो ये हेल्दी प्लांट है, तो आप इसकी भी ऐसे कटिंग करके लगा सकते हैं। बस ये भी एक जो हमारी मनी प्लांट होती है इसी के जैसा होता है, ये भी ऐसे ही ग्रो करता है और ऐसे ही इसकी कटिंग लगती है। आप चाहे तो इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो हो जाएगा। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है, ये भी हार्डी प्लांट है। तो आप इसकी ऐसे ही कटिंग लगाई जैसे आप मनी प्लांट की लगाते हैं, नोड एरिया से कट करके। कम से कम मिट्टी में नीचे 2 इंच तो मिट्टी में दबाना ही होता है, तो 2 इंच मिट्टी में दबाइए। तो सारी कटिंग में आप फंगिसाइड ज़रूर लगाइएगा, फंगिसाइड नहीं है तो हल्दी का पाउडर लगाइएगा। फिर है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी आप इसकी पिंचिंग करके भी, कहीं से ऊपर की जो पिंचिंग करते हैं वो भी डाल दोगे तो मिट्टी में वो भी ग्रो हो जाती है। बहुत हाइडे प्लांट है। तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। इसकी मैंने जनवरी में ही कटिंग लगा दी थी। ये तो किसी भी टाइम लगाओगे उस टाइम हो जाता है। देखो इसमें भी रूट्स बन गई है। तो ये भी मेरी कटिंग अच्छे से ग्रो हो रही है। तो ऐसे मैं रूट्स बहुत निकाल के बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि फिर ना प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, बहुत हो भी जाता है तो टाइम लगता है। तो फिर है हमारा ये एक और अम्ब्रेला प्लांट है, तो सफलेरा का। तो ये भी, ये सिंपल वाला है, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। वेरीगेटेड भी है, उसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। तो इसकी भी मेरी कटिंग हो गई है।
मैं क्या करती हूँ, जो मेरा कटिंग जहाँ से मैं करती हूँ वहीं से मैं उसी प्लांटर में मैं कटिंग लगा देती हूँ। फिर मुझे टाइम लगता है, अगर ग्रो हो जाती है तो फिर मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ। तो फिर है मेरा ये कैलेथिया का, तो कैलेथिया का भी ये थोड़ी पत्तियाँ पीली पड़ने लगी है, तो इसको भी मैं कटिंग करके 3 4 से 5 प्लांट है इसमें, तो इनको भी मैं अलग करके डिवाइड करके, तो इसको भी मैं अलग अलग करके 3 से 4 प्लांट मेरे बन जाएंगे। अभी तो मैं 2 प्लांटर में ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी ये छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और रूट बॉन्ड भी नहीं हुआ था, बट छोटे प्लांटर में लगा हुआ था, छोटा ही प्लांटर था इसका। तो इसी वजह से हो सकता है इसने अपनी पत्तियां पीली करना शुरू कर दिया हो, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, इस प्लांटर में छोटा हो, इसके लिए ये जड़ फैलने के लिए भी टाइम जगह नहीं मिल रही हो। तो इसी वजह से मैं इसको कुछ बड़े प्लांटर में लगा रही हूँ, जो मेरा दूसरा 8 इंच का है। तो फिर है हमारी वांड्रेजू, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये तो ये भी एक परमानेंट प्लांट ही है, ये सर्दी गर्मी मतलब कैसे भी रखोगे आप उसको ऐसे ही हरा रहेगा। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी भी मैंने दिसंबर में कटिंग लगाई थी। और जनवरी में तो ये बहुत स्लो ग्रो करता है, तो जनवरी में ग्रो नहीं करता है, ठंड का भी इन पे असर होता है, क्योंकि ये ठंड तो इतनी ज़्यादा थी अब की बार। तो फिर है हमारा सिंघोनियम प्लांट, तो सिंघोनियम की भी आप कटिंग लगा सकते हैं, अभी इनका भी कटिंग लगाने का टाइम है। आप इसको सेपरेट करके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसको भी एक मनी प्लांट की तरह ही ऐसे नोड एरिया से कट करिए, जहाँ पे 2 3 हो, तो वहाँ पे फंगीसाइड लगा के फिर इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए, पानी में भी ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा एक और ड्रेसिना का ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं, मैं एक कटिंग लेके आई थी, कटिंग नहीं लेके आई थी, मैं एक प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, तो मैंने इसकी ये कटिंग लगाई है और ये भी ग्रो हो गई है, ये मिट्टी से भी नहीं निकल रही है। ये मैंने दिसंबर में कटिंग लगाई थी मैंने इसकी, तो इस ग्रो हो गया था वैसे तो, अभी सर्दी में थोड़ा पत्ते गिरा दिए हैं ठंड की वजह से। तो फिर है हमारा मोरपंखी प्लांट, ये एक मेडिसिन प्लांट भी होता है, तो ये परमानेंट प्लांट है, आप इसको बस 1 2 घंटे की धूप लगाइए और एक इसकी भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं आप। ये भी मैंने ऐसे ही मिट्टी में लगा दी थी, इसी के गमले में मैंने लगा दी थी, तो देखो इसमें भी अच्छे से एक रूट्स निकल आई हैं। फिर है हमारा क्रोटोन, क्रोटोन भी एक परमानेंट प्लांट है, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसने भी अपने सारे पत्ते गिरा दिए हैं, जो बड़े प्लांट थे बड़े बड़े पत्ती वाले थे, सब की पत्तियां झड़ गई है, अब आगे न्यू न्यू ग्रोथ होगी। फिर है हमारा कोलियस का, तो कोलियस की भी यही हालत है, अब तो इन्होंने भी अपने सारे पत्ते गिरा दिए हैं, कोलियस ने भी, जितनी भी सारी वैरायटी थी सब गंजे हो गए हैं, बिन पत्तों के ऐसे खड़े हैं। तो अब धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होना शुरू होगी, तो आप इसकी भी कटिंग लगा के न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। मैंने भी कटिंग लगाई है, कुछ की मैंने हार्ड प्रूनिंग भी की है, कुछ की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की है, तो कुछ की मैंने कटिंग लगाई है, क्योंकि कोलियस के बहुत सारे प्लांट थे मेरे पास। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत हार्डे प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और इसको सेपरेट करके भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने मनी प्लांट के भी बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और फिर है हमारा लेडी पाम, तो लेडी पाम भी एक बहुत ही सिंपल हार्डे प्लांट होता है, तो इसकी भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, इसकी भी बहुत ईजिली कटिंग तैयार हो जाती है। तो फिर है हमारा एक और ड्रेसिना, तो इसकी भी मैं कटिंग लगा रही हूँ, इसमें से एक बेबी प्लांट निकला हुआ था, तो वो मैं कट करके इसमें फंगीसाइड लगा के, तो उसी के गमले में दूसरे गमले में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जब ये ग्रो हो जाएगी तो मैं इसको अलग पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। फिर है हमारा रियो प्लांट, तो रियो प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसकी भी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप ऐसी कटिंग लीजिए इसमें जो इसमें थोड़ी 2 4 रूट्स निकली हुई हो, ऐसे ना, क्योंकि ये जल्दी मिट्टी में अपनी जड़ पकड़ लेते हैं, जल्दी ही ग्रो होते हैं। अगर आप बिना रूट्स के लोगे तो वो थोड़ा टाइम लगता है उनमें, तो आप इसकी कम से कम 4 5 कटिंग लगाइएगा, सारी ही ग्रो हो जाती है। फिर है हमारा एक और एग्लोनिमा का, ये भी डेफन बी के जैसा होता है, बस वो थोड़ा उसका तना जो होता है जो मोटी होती है जो, और इसकी थोड़ी पतली है, लगती है ऐसे ही है। इसकी भी आप 3 4 कटिंग करके ऐसे ही लगा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि नोड एरिया से ही लगाए। और मैं भी इसको बहुत सारे बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं इसमें,
तो मैंने 2 कटिंग कर दिए हैं, 2 प्लांट ऊपर से काट दिए हैं मैंने, ये भी ग्रो हो जाएगी। इनके ऊपर भी मैं फंगिसाइड लगा के छोड़ दूँगी और मैं इनको दूसरे गमले में लगा रही हूँ। इनको भी फंगिसाइड लगा के ही मैंने लगाया है, तो आप भी हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हैं। फिर है एक और ये प्लांट, इसको मैं दिसंबर में नहीं, इसको मैं जनवरी में ही लेके आई थी, तो इसका तो मुझे नाम नहीं पता है। तो इसकी भी मैंने 2 कटिंग लगाई है, एक मैंने इसी के गमले में लगा दी है और एक मैंने अलग लगाई है। अब इस पे पता नहीं ऊपर ये फ्लावर खिलेंगे या क्या है, तो इसका आप मुझे नाम बताइएगा, क्या नाम है इस प्लांट का। तो एक कटिंग मैंने इसकी यहाँ लगाई है और ये भी ग्रो हो गई है। इसको भी मैंने आते ही कटिंग लगा दी थी, तो अभी मैं निकाल के तो नहीं देखूंगी। फिर है एक और ड्रेसिना का, तो इसकी भी मैं कटिंग लेके आई थी, कहीं से लेके आई थी मैं इसकी कटिंग भी, तो इसको भी मैं लगा दूंगी और ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। फिर है हमारा स्नेक प्लांट, तो आप इसको भी कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, स्नेक प्लांट भी। तो आप इसको भी कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, इसके भी आप बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत हार्डे प्लांट है और एयर प्योरीफाई प्लांट भी होता है। तो आप इसको भी कटिंग लगा के तैयार करिएगा। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और को भी जानकारी मिल सके। और जो भी मैंने प्लांट बताई है उनकी आप कटिंग लगाइए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएंगे। अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है कटिंग लगने का, 8 से 10 से 12 दिन में इनको आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।